G20 समिट दक्षिण भारत के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है। इस बार G20 में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नारसेक एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। पहली बार अफ्रीका में G20 समिट हो रही है। इसके चलते सभी अफ्रीकी देशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी के साथ अफ्रीका पहुंचने पर स्थानीय कलाकारों ने उनके सम्मान में जमीन पर लेटकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और वैश्विक सहयोग पर विस्तृत चर्चा भी की। समझते हैं क्या खास रहा इस बार की G20 समिट में। दरअसल G20 20 देशों का समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जहां सभी देश पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और शासन को आकार देने और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के लिए इस बार क्यों खास है G20 समिट। साउथ अफ्रीका में हो रही इस साल की G20 समिट भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गैर मौजूदगी में भारत समिट का सबसे प्रमुख चेहरा बन गया है। पीएम मोदी समिट के तीनों अहम सत्रों में आर्थिक विकास, क्लाइमेट रेजिलियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से पेश करने के लिए समिट बड़ा मंच साबित हो रहा है। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 अफ्रीकी महाद्वीप का पहला ऐसा आयोजन है जहां जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, हरित ऊर्जा और वैश्विक असमानता जैसे बड़े मुद्दों पर बात हुई। अच्छी बात रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर सफेद किसानों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाकर G20 समिट का पूरा बहिष्कार कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के गिरफ्तारी वारंट का डर रहा, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वास्थ्य कारणों के चलते दूरी बना ली। इन्हीं तीनों के गैर मौजूदगी ने वैश्विक मंच को नया रंग दे दिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सुनहरा मौका बन गया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगी मजबूती। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। GDP वृद्धि 7% से अधिक हो सकती है, वहीं नई नौकरियां पैदा होंगी। मोदी की डिप्लोमेसी भारत को वैश्विक नेता के रूप में मजबूत करेगी। ट्रंप का G20 समिट बहिष्कार बहुपक्षवाद को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मोदी की डिप्लोमेसी भारत को वैश्विक नेता के रूप में मजबूत करेगी। अफ्रीका में बढ़ता प्रभाव सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। वहीं सम्मेलन के बाद जलवायु वित्त पर नया समझौता हो सकता है। बता दें, इस बार G20 भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 प्रस्ताव रखे। ड्रग आतंक नेटवर्क रोकथाम, वैश्विक स्वास्थ्य टीम डिजिटल विस्तार और अफ्रीकी विकास मॉडल सुधार। इन प्रस्तावों के बाद इस बार की G20 समिट में अफ्रीकी देशों में भारत का सम्मान और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के पास साउथ अफ्रीका, ब्राजील, तुर्की जैसे G20 सदस्यों के साथ व्यापार निवेश बढ़ाने का शानदार मौका है। बहरहाल रणनीतिक मंच, ब्रांड इंडिया, वैश्विक दक्षिण की आवाज और दीर्घकालीन लाभ, ये 4 पॉइंट्स भारत को इस बार की G20 समिट में खास बनाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी और कितनी मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।